इस प्रकार उस अखिल के परिवार का ढक्कन उठाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वो इसे कोई बड़ी बात बनाना चाहते हैं, अजीत ने शांति से कहा। दूसरी ओर वो हमसे कुछ और चाहते हैं। रिकॉर्डिंग भेजने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं तुझे व्यक्तिगत रूप से अखिल के घर माफी मांगने के लिए ले जाऊं। अजीत की बात सुनकर करण और राखी दोनों चौंक गए। ये क्या कह रहे हो अजीत? राखी ने चौंकते हुए कहा। राखी और करण अभी तक अजीत के शब्दों को हजम नहीं कर पाए थे। क्या वो चाहते हैं कि हम उनके घर जाकर माफी मांगे? करण ने बढ़ते गुस्से से कहा। और हम ऐसा क्यों करेंगे? वो दृष्टि और उसका परिवार खुद को समझता क्या है? वो वास्तव में डैड और मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने की उनकी शक्ति है? बाजी का पाला पहले ही बदल चुका है करण। अजीत ने आह भरी। सबूत पहले ही अखिल के परिवार के हाथ में आ गया है। क्या तू माफी मांगने के लिए उनके घर जाएगा या अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा? क्या तू चाहता है कि हमारा परिवार नारंग समूह से बाहर हो जाए? चलो चलते हैं। 1 लाख नगद और कुछ अन्य कीमती उपहार लाओ। अजीत नारंग ने बेबसी से कहा। चलो अखिल के घर चलते हैं और माफी मांगते हैं। नहीं डैड, मैं नहीं जाऊंगा। मैं दृष्टि के परिवार से कभी माफी नहीं मांगूंगा। करण ने एक शिशु की तरह विरोध किया और माफी मांगने से मना कर दिया। अजीत, क्या तुमने इस बार विक्रम टोकस की वजह से अपना आपा खो दिया है? राखी ने असंतोष के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि दृष्टि का परिवार इस रिकॉर्डिंग के साथ हमारे परिवार को कुचल सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी। अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने के बारे में सोचना भी मत। अगर हम उनसे माफी मांगने के लिए उनके घर जाते हैं तो हमारे परिवार को भविष्य में इस शहर के कुलीन परिवारों के घेरे में जाना बंद करना होगा। सोचा है? राखी ने पूछताछ की। मैंने तुम्हारे नारंग परिवार में सिर्फ तुम्हारे साथ धमकाए जाने के लिए शादी नहीं की। अजीत नारंग की पत्नी राखी तनेजा परिवार के पुराने मालिक की बेटी थी, जो कि दिल्ली शहर के शीर्ष परिवारों में से एक था। दिल्ली सिटी के 3 शीर्ष परिवारों में तनेजा परिवार, सिंघानिया परिवार और माथुर परिवार शामिल थे। इन तीनों परिवारों की दिल्ली शहर में गहरी नींव थी और इस प्रकार शहर के भीतर अतुलनीय ताकत और प्रभाव था। वो उस चीज से बहुत दूर थे जिसकी नारंग परिवार तुलना भी कर सकता था। अजीत ने गंभीरता से कहा। राखी जी, इसके बारे में सोचो। क्या आपको नहीं लगता है कि आप इस मामले की गंभीरता को कम करके आंक रही हैं? अकेले दृष्टि के परिवार के साथ उनके पास इस तरह की शक्ति कैसे हो सकती है? मुझे यहां तक संदेह है कि करण जो जीतू से मिलने हरियाणा गया था, वो भी किसी साजिश के तहत वो निश्चित रूप से एक जाल में फंस गया था जिसमें किसी ने सोच समझकर उसे फंसाया था। अगर ये जाल नहीं था तो कैसे संभव है कि जीत गुज्जर जैसा इंसान किसी के सामने ऐसे ही अपना मुंह खोल दे? अजीत ने शांति से कहा। अपने दिमाग का उपयोग करो। कौन इतनी शक्ति रखने में सक्षम होगा और दृष्टि के परिवार की मदद करने के लिए तैयार होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उस विक्रम टोकस की ओर इशारा कर रहे हो? राखी ने मुंह फेर लिया। ये निश्चित रूप में समझ आता है। करण कंपनी की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा था। विक्रम के लिए इस मामले को नजरअंदाज करना स्वाभाविक रूप से असंभव होगा। वैसे भी चाहे करण के खिलाफ साजिश रची गई हो या जीतू दादा को हरियाणा में हार मानने के लिए मजबूर किया गया हो, कोई न कोई पर्दे के पीछे से अखिल के परिवार की मदद जरूर कर रहा है। इस मामले को मेरे नजरिए से देखो जरा। वो व्यक्ति जिसने हमारे परिवार को निशाना बनाया, वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। संक्षेप में हमारी स्थिति अब उस व्यक्ति की दया पर है। इस प्रकार हमें बस उनके घर जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अभी के लिए इस क्रोध को सहन करना होगा, अजीत ने दृढ़ता से कहा। उसके बोलने के बाद अजीत जबरदस्ती करण को दरवाजे से बाहर खींचते हुए ले गया। वो कार में चढ़ गया और अखिल का नंबर डायल किया। छतरपुर जिला, दृष्टि का घर। शिवम इस समय अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। दूसरी ओर दृष्टि और सिमी लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। सिमी तो आज 7वें आसमान में उड़ रही थी। आखिरकार उसकी बेटी ने न केवल आभूषण उद्योग में अपना एक बड़ा नाम बनाया था, बल्कि
कंपनी में मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में भी अपना स्थान हासिल किया था। और उसी समय अखिल किराने की खरीदारी से घर आया था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और पूछा, दृष्टि, क्या चल रहा है? भाई साहब ने कहा है कि वो अपने बेटे को माफी मांगने के लिए हमारे घर लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि करण ने तुम्हें नाराज किया था, इसलिए तुम बुरा ना मानो। वो बस करण को लेकर आते ही होंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।